काम हम नहीं करें। हमने आपसे वादा किया था। तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। उनके नाम का ऐलान होते ही राजस्थान के किसान समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई। नेताओं से लेकर राजनीतिक समीक्षकों तक ने पीएम मोदी के इस फैसले की दूर तक गूंज सुनाई देने के दावे किए। देर आयत दुरुस्त आयत। जब सब लोगों ने ये सोचना ही बंद कर दिया था कि क्या अब किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न मिल सकेगा, मगर पीएम मोदी ने देश के किसानों के बड़े रहनुमा के निधन के 4 दशक के बाद आखिरकार देश के अन्नदाताओं की उम्मीदों को पूरा कर दिया। एक शब्द ने देश के किसानों के प्रति उनकी आसक्ति तो प्रकट की थी, लेकिन इस बात का भी एक कमिटमेंट था उसमें कि इस देश की आर्थिक तरक्की की कोई धुरी है तो किसान है। चरण सिंह जी जिन्होंने देश की राजनीति को गांव की राजनीति से जोड़ा। चौधरी चरण सिंह जी और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने के लिए पूरे देश का किसान वर्ग उनका आभार प्रकट करता है। चौधरी चरण सिंह ने आजीवन खेती और किसानों की चिंता की। गांव के दलित, पिछड़े, बेसहारा वर्ग की वो आवाज बने। सादा जीवन और उच्च विचार उनकी शख्सियत की सबसे बड़ी पहचान थी। लखनऊ में अपने घर से पैदल ही विधानसभा से आते जाते थे चरण सिंह। किसी निजी कार्यक्रम में जाने पर अपनी जेब से भरते थे डीजल का खर्च, अपनी जेब से चुकाया टेलीफोन और बिजली का खर्च। आज मंत्री विधायकों के खाते में लाखों करोड़ों रुपए जमा मिलते हैं। हर साल नेताओं की आमदनी में लगातार इजाफा हो रहा है। साथ ही अब गुजरे जमाने की बात होकर रह गई, लेकिन जब चौधरी चरण सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कहा तो उनके खाते में सिर्फ 470 रुपए थे। और ये हाल तब जब चरण सिंह 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। जयंत चौधरी के एनडीए से जुड़ने की खबरों के बीच चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से विभूषित करने की घोषणा मोदी सरकार का एक और मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी इस फैसले के जरिए लोकसभा चुनाव में किसान वोटों को साधना चाहती है। खास तौर से जाट मतदाताओं में अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहती है। न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि हरियाणा, यूपी, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान तक उसकी निगाह है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश की करीब 30 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर जाट वोट निर्णायक हैं। कल तक पीएम मोदी के फैसले पर नाराजगी जताने वाले जाट अब उनका आभार जताते नहीं थक रहे। टूटे रिश्तों को जोड़ने का काम भी होगा जो वोटों में तब्दील हो सके। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संसद की 27 सीटें हैं जिन पे चौधरी चरण सिंह की विरासत का प्रभाव है। बीजेपी किसानों के बीच अपनी मौजूदगी को और दमदार बनाने की तरफ बढ़ेगी। साथ ही जयंत चौधरी को साथ लेकर जाटों को वो हमेशा साथ रखने की दिशा में भी आगे बढ़ती दिखेगी, क्योंकि आज भी जाट उत्तर भारत की राजनीति में हर राजनीतिक दल के लिए जरूरी हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट।